Hello everyone, welcome back. Today we will discuss chapter number 8 Journey Inside the Atom. हमने ऑलरेडी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है हमने डिस्कस कर लिया है और ये हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है. तो वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर जर्नी इनसाइड द एटम. तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एवरीथिंग दैट वी ऑब्जर्व और सी अराउंड अस, वो सारा किससे बना होता है? मैटर से. और मैटर बना किससे होता है? खुद एटम्स से. और एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा है, डू यू नोटिस दैट बोथ लिविंग बीइंग्स लाइक अस, हम लोग हैं लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स हमारे आसपास जैसे हमारा घर, टेबल, चेयर, पेन, ये सारे क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. और लिविंग है ह्यूमन और प्लांट्स. तो ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स अल्टीमेटली बने किससे होते हैं? एटम्स से. हर एक चीज़ एटम से बनी होती है और वो एटम्स आर सो टाइनी दैट वी कैन नॉट सी देम विद आर नेक्ड आइज. हम लोग उनको अपनी नेक्ड आइज के साथ नहीं देख सकते. उनके लिए हमारे पास या तो माइक्रोस्कोप होना चाहिए या फिर हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ मैटर के लिए, या फिर मोस्टली हम माइक्रोस्कोप के साथ ही अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप है वो यूज़ करते हैं हम. और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि इज़ एन एटम ट्रूली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? क्या मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम ही है या उससे भी स्मॉलेस्ट यूनिट कुछ और है कि फर्दर डिवाइड होती है? वो अब हम सारा इस चैप्टर में और एक नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो साइंटिस्ट टू हैव बीन एक्सप्लोरिंग वेदर एटम्स आर डिविजिबल और नॉट, मीन्स एटम सबसे छोटा पार्टिकल है या उसको तोड़ के कुछ और भी उससे छोटा कुछ है एग्जिस्ट करता है. तो उस पर पूरी अभी रिसर्च चल रही है. तो लेट अस एग्जामिन हाउ द कंसेप्ट ऑफ एटम्स इमर्ज एंड हाउ इट हैज़ बीन इवॉल्व सिंस देन. हम इसी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो ये थोड़ा सा थिंक इट ओवर है. जितने भी हमारे सारे बॉक्सेस दिए होंगे चैप्टर के साइड में वो हमने सारे अच्छे से पढ़ने हैं. तो इसमें पहला पूछा है, आर एटम्स द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स? क्या एटम सबसे स्मॉलेस्ट है, उससे छोटा कुछ है? एंड वाई डू इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस इवन दे आर एक्सेलरेटेड अट्रैक्टेड टू प्रोटॉन्स? लाइक हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ शेल्स में होते हैं. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ. ये यहाँ क्यों नहीं गिर जाता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. वाई डिड साइंटिस्ट्स कीप मॉडिफाइंग एटॉमिक मॉडल्स? बहुत सारे साइंटिस्ट आए शुरू से और अभी तक पूरी न्यू हमारी साइंटिफिक थ्योरीज या एटॉमिक मॉडल्स वो दे रहे हैं. वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारी सबसे पहली जो थ्योरी आई उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो रिजेक्ट हो गई. फिर न्यू आई, उसमें कुछ एक्सेप्ट हुआ, कुछ रिजेक्ट हुआ, तो फिर न्यू थ्योरी आई उसके बाद. ऐसे करते करते हमारे न्यू एटॉमिक मॉडल्स डिस्कवरी अभी भी काफ़ी सारी चल रही है. वही सब कुछ अब हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले समरी पॉइंट्स देख लेते हैं, एक बार ओवरव्यू आइडिया लग जाएगा ना कि चैप्टर में क्या है हमारा. सबसे पहले हमारी कौन सी थ्योरी आई थी? डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, एंड देन थॉमसन्स मॉडल, एंड देन रदरफोर्ड मॉडल, और फिर आया था बोहर्स मॉडल. और फिर अभी जिस पे काम चल रहा है वो है हमारा मॉडर्न एटॉमिक मॉडल. और भी हमारी थ्योरीज़ या मॉडल्स, इन सब पे डिस्कवरी चल रही है आगे. और इनके प्रिंसिपल्स क्या क्या है? एटम एज इनडिविजिबल पार्टिकल. इसने बोला था एटम के आगे कुछ है ही नहीं डिवाइड करने के लिए, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हम फर्दर. और फिर थॉमसन ने बोला था कि एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की चीज़ें प्रेजेंट हैं. एंड देन आया था हमारा रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल. इसमें इसने न्यूक्लियर मॉडल दिया था कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स हमारे पॉजिटिव चार्ज है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, वो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं. लेकिन ये भी बहुत सारी लिमिटेशंस की वजह से रिजेक्ट हो गया था, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. उसके बाद आया था हमारा मोस्ट एक्सेप्टेबल हमारा मॉडल था बोहर्स मॉडल, जो कि था हमारा
एनर्जी लेवल मॉडल। तो ये एनर्जी लेवल का हमारा मॉडल आया था, जर्नी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल्स, ये पूरा बताया हुआ है। उसके बाद मॉडर्न एटॉमिक मॉडल हमारा था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड। तो इस पे भी बहुत सारी अभी रिसर्च चल रही है। अभी तक का मोस्ट एक्सेप्टेबल हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये वाला है, इसी को हम अप्लाई करते हैं। फर्दर क्लासेस में भी आप लोग इसी के बारे में ज़्यादा पढ़ोगे। तो थोड़े से समरी सी केस के जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये डाल्टन हो गया मॉडल, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड, बोहर्स मॉडल, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। ये नाम भी सारे याद होने चाहिए। तो हमारा सबसे पहला आता है हमारा एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम्स क्या है, हमारे मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक है। और हमारा फर्स्ट थ्योरी कौन सी थी, जे थॉमसन, जो कि थोड़ी एक्सेप्टेबल थी, कि उसने एटम को प्रपोज किया था। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ऐसे करके एक हमारे पास स्फीयर है, इलेक्ट्रॉन्स बीच में ऐसे उसके इम्बेड हुए हुए हैं, और ये जो हमारा स्फीयर है ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो इम्बेडेड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आया था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में हमारा क्या था कि एटम एज मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस विद अ डेंस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, कि एटम के अंदर मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस है और पॉजिटिवली जो चार्ज है वो डेंस है। कहाँ पे है, सेंटर में है, यहाँ पे। ये हमारा सेंटर में हमारा यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस जैसे हमारा डेंस, एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट, उसके आसपास घूम रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हमारा था नील बोहर्स मॉडल। ये हमारा मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, इसको ज़्यादा हम एक्सेप्टेबल था बहुत सारी चीज़ें। तो इसने बोला था इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल, उनको क्या बोला जाता है, शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। मींस न्यूक्लियस है यहाँ सेंटर में, उसके आसपास एक पर्टिकुलर हमारे एनर्जी लेवल्स हैं जिनके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इवॉल्व करते रहते हैं। और इन एनर्जी लेवल्स को हम किस नाम से दिया गया है, उन्होंने KLMN एंड सो ऑन। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा था जो डिस्कवरी किसकी हुई थी, न्यूट्रॉन्स के, जो कि न्यूट्रल पार्टिकल्स थे। वो किसने डिस्कवर किए थे, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किए थे। और फिर हम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हमारा, और न्यूट्रॉन हमारा नो चार्ज, ज़ीरो चार्ज वाला। एंड देन हमारा था नेक्स्ट आउटर मोस्ट शेल। हमारा क्या बताता है, जो भी हम पढ़ेंगे आउटर मोस्ट, यहाँ तक वैसे हमारा थ्योरीज़ के रिलेटेड ही है। और ये हमारा जितना भी सारा है ये हमारा ये बोहर के मॉडल के ऊपर एक्सप्लेनेशन है। ये मैं बाद में ही डिस्कस करूँगी, क्योंकि अभी किया तो फिर थोड़ी कन्फ्यूजन होने के चांसेस है। तो यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझ आ गया कि ये अलग अलग मॉडल्स थे और मॉडल्स में अलग अलग चीज़ें बताई गई थी। इसकी कुछ रिजेक्ट हो गई तो न्यू आया, इसकी भी रिजेक्ट हुई ज़्यादा फिर न्यू आया, इसमें थोड़ी रिजेक्शंस थी तो बोहर का मॉडल आया। इसमें आगे फर्दर अब हमारा ये रिसर्च चल रही है न्यू मॉडल्स पे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो उसके बारे में ये बोहर के मॉडल के बारे में यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है। और पूरे चैप्टर में भी बोहर का मॉडल ही एक्सप्लेनेशन इसकी दी हुई है, वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। और कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि साथ साथ में अगर करेंगे तो अभी डाउट क्लियर हो जाएंगे तो इजी रहेगा, बाद में फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इनमें या पिछले किसी चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा डिस्कस करवाऊँ वो भी मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं तो अभी बीच में ऐसे केमिस्ट्री की सीक्वेंस लेके ही चल रही हूँ। फिज़िक्स का या बायोलॉजी का कोई चैप्टर करवाना होगा तो वो भी बता सकते हो। चैप्टर पूरा थ्योरी करवाने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स वो डिस्कस करवाऊँगी।
तब तक के लिए चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, तो क्वेश्चंस इजीली, बहुत इजीली समझ आ जाते हैं। एंड सब्सक्राइब for more updates and stay tuned. Keep learning. Thank you so much.